अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम आपको जिस मुल्क के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं उस मुल्क के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया में एक बहुत ही फेमस कंट्री है। इस मुल्क को इतनी इज्जत दी गई थी कि पास में इसके नाम के साथ द वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यहाँ के लोगों को इस कंट्री के साथ यूज़ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो दोस्तों आज हम आपको जिस मुल्क के बारे में बताने वाले हैं जहाँ के लोग खाने के बहुत ही शौकीन हैं। अगर आपको मैकडोनल्ड्स का खाना वगैरह बाहर से कहीं पसंद है तो ये मुल्क आपके लिए बहुत ही आला होगा। और इस मुल्क में लड़कियों की खूबसूरती तो वैसे ही पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरोप के खूबसूरत मुल्क यूक्रेन के बारे में। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यूक्रेन एक बहुत ही बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का कुल एरिया 6,03,628 स्क्वायर किलोमीटर तक है और इस मुल्क का बॉर्डर रूस है, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा मुल्कों को टच करता है। इस मुल्क के साउथ में ब्लैक सी है। दोस्तों बड़े मुल्कों की बात की जाए तो रूस के बाद यूरोप में यूक्रेन दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है और इस मुल्क की टोटल आबादी 4,70,00,000 है और पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये 35वां सबसे बड़ा मुल्क है। डेंसिटी की बात की जाए तो पर स्क्वायर किलोमीटर 75 लोग ही नजर आएंगे। इस मुल्क में 70% आबादी शहरों में ही रहती है और 30% लोग रूरल एरिया यानी कि गांव वगैरह में रहते हैं। यूक्रेन मुल्क की एवरेज एज 41 साल है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि साल 2011 में यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अनाज सप्लाई करने वाला मुल्क बन गया था। दोस्तों बाकी मुल्कों को अनाज एक्सपोर्ट करता है और इस मुल्क में खेती का कारोबार बड़े स्केल पर किया जाता है और बहुत से पढ़े लिखे लोग ये काम करते नजर आएंगे और इसकी वजह से यूक्रेन में अनाज को बहुत बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट किया जाता है। जबकि अपने मुल्क की बात की जाए तो किसान बेचारे हमारे परेशान ही नजर आते हैं, लेकिन यूक्रेन में किसान होना एक बहुत ही प्राउड की बात समझी जाती है और बिजनेसमैन ही ये वाला काम कर रहे होते हैं। दोस्तों यूक्रेन का कैपिटल कीव है जिसको हीरो का सिटी भी कहा जाता है क्योंकि 1965 में बैटल ऑफ कीव की लड़ाई हुई थी जिसमें कीव के सोल्जर्स ने खूब जमकर लड़ाई की थी, जबकि इस जंग में हार ही हुई थी उनकी, लेकिन सोल्जर की इसी खूबी की वजह से शहर को साल 1965 में हीरो सिटी के नाम से पहचान मिल गई। दोस्तों यूक्रेन कंट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्लैक सी से ढका हुआ है और लोकल लोगों में ये बहुत ही ज्यादा पसंद की जाती है। यहाँ के लोग साइड सी पर आके खूब एंजॉय करते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों की फेमस प्लेस है और वीकेंड पर इस जगह पर बहुत ही रश होता है और खूब एंजॉय करते नजर आते हैं। दोस्तों यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। यूक्रेन मुल्क ने सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद अपने आर्मी की तादाद बहुत बड़े स्केल पर इंक्रीज की है। इस मुल्क में हर दूसरा इंसान सोल्जर ही बनना चाहता है और यूक्रेन के बारे में ये फेमस बात है कि स्कूल में ही ये बच्चों को मुल्क की वफादारी और आर्मी में जाने के लिए बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। दोस्तों सबसे बड़ा प्लेन बनाने का रिकॉर्ड भी यूक्रेन के पास ही है। दोस्तों एंटोनोव AN 225 मारिया प्लेन को बनाया था जिसकी कुल लंबाई 88.4 मीटर है और इसका वजन 6,40,000 kg है और यहाँ के लोगों को बहुत ही क्रिएटिव माना जाता है। दोस्तों ये मुल्क 24 अगस्त 1951 में आज़ाद हुआ था, पर उससे पहले इस मुल्क को द यूक्रेन के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद यहाँ के लोगों ने मुल्क के नाम के साथ द वर्ड को हटवा दिया। यहाँ की गवर्नमेंट का मानना था कि हमारे मुल्क के नाम के आगे द वर्ड लगाने का कोई मतलब नहीं है। इस मुल्क का नाम 1991 में चेंज हुआ और ये अब यूक्रेन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यूक्रेन मुल्क में अल्कोहल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये दुनिया का 6 नंबर पर आने वाला मुल्क है जहां अल्कोहल को इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है और इस मुल्क का नेशनल ड्रिंक होरिल्का है और जहां पर वीकेंड पर लोगों का सबसे पसंदीदा काम धूप में बैठना होता है और बहुत सी क्वांटिटी में अल्कोहल को कंज्यूम करना होता है। यहाँ पर अल्कोहल पीने का तरीका बहुत ही अलग है। जहाँ अल्कोहल को बहुत ही आराम से पी जाती है ताकि जिस्म को ज्यादा नुकसान ना पहुँचा सके। दोस्तों यूक्रेन मुल्क एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत ही साफ है। इस मुल्क में आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी देखने को मिलेंगी। खूबसूरती के लिहाज से ये मुल्क बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और जो भी यहाँ घूमने आता है वो इसकी खूबसूरती को भूल नहीं पाता। दोस्तों अगर आप मैकडोनल्ड्स के
शौकीन हैं तो आपको यूक्रेन ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पर आपको हर गली बाजार में हर स्टॉप के पास मैकडॉनल्ड्स देखने को मिलेगा और वीकेंड में बहुत ही कम लोग अपने घर पर खाना खाते हैं। वीकेंड पर यहाँ के लोग आपको बाहरी खाना खाते नजर आएंगे और कहा यह जाता है कि यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स का रेस्टोरेंट आपके कभी भी खाली नजर नहीं आएगा। दोस्तों, यूक्रेन मुल्क को हार्ट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। यूक्रेन का एक शहर रखीव भी है और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ की हर जगह आपको सेम डिस्टेंस पर ही नजर आएगी। रखीव यूरोप के बिल्कुल सेंटर में है। दोस्तों, यूक्रेन में ही दुनिया का सबसे गहरा रेलवे स्टेशन मौजूद है और इस स्टेशन का नाम अर्सलेना है, जो कि अर्थ से 105.5 मीटर दब में गया है। दोस्तों, यूक्रेन का कैपिटल कीव की बात की जाए तो इसको ग्रेश कटे स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। ये स्ट्रीट दुनिया की सबसे चौड़ी स्ट्रीट में शुमार होती है। इसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर है, मगर इस स्ट्रीट की चौड़ाई विड्थ को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। इस स्ट्रीट पर खड़े होकर आप बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ लोग छोटी छोटी बात पर इमोशनल हो जाते हैं। दोस्तों, यल्टा कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो हम हाजिर हैं बताने के लिए। 4 से 11 फेब के दरमियान में ही साल 1945 में सबसे अहम मीटिंग हुई थी, जिसमें चर्चिल, स्टेल्टन और रूजवेल्ट मिले थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया कैसी होगी, यूरोप, इसके बारे में कॉन्फ्रेंस हुई थी। दोस्तों, ये मीटिंग यूक्रेन में हुई थी और इसको कंडक्ट करने के पीछे यूक्रेन का बहुत बड़ा हाथ था। दोस्तों, खाने की बात की जाए तो चिकन कीव यूक्रेन में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। दोस्तों, क्या आप जानते कि असल में ये डिश कभी कीव में बनाई ही नहीं गई थी। ये ओरिजिनली एक फ्रेंच डिश है जिसमें यूक्रेन में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इस डिश के फेमस होने के साथ साथ इस मुल्क का कैपिटल के नाम भी लोग आसानी से याद कर पाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते कि एक ऐसा भी वक्त था जब इस मुल्क को ब्रेड बिस्किट के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ एक ब्रेड पूरे यूरोप में बहुत ही फेमस है। आज भी ब्रेड के मामले में ये मुल्क यूरोप के बाकी तमाम मुल्कों के मुकाबले में बहुत ही आगे है। यूक्रेन ब्रेड एक्सपोर्टर में भी टॉप पर है। आपको यहाँ पर हर शॉप पर ब्रेड की मुख्तलिफ किस्म की ब्रेड देखने को मिलेंगी। यहाँ के लोगों को ब्रेड खाना बहुत ही पसंद है और यहाँ ब्रेड के साथ चीज को लोग बहुत ही खुशी से खाते हैं और यहाँ चीज डिश बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप मोटा होना चाहते हैं तो यूक्रेन का खाना खा लें, वेट जरूर गेन कर जाएंगे। दोस्तों, 26 अप्रैल 1986 की एक ऐसा दिन था यूक्रेन के लिए जिसको यूक्रेन के अलावा बाकी दुनिया नहीं भूल सकती। यूक्रेन के शहर चुरबल के एक पावर प्लांट में एक्सीडेंट हो गया था और आज भी इस एरिया में जाना सेफ नहीं माना जाता। इस ब्लास्ट की रेडिएशन वहां आज भी मौजूद है, जबकि साल 2010 से ही चुरबल जगह पर टूरिस्ट के लिए जाना अलाउ कर दिया गया था, लेकिन वहां रिस्क फैक्ट आज भी बहुत ज्यादा हाई है और वहां मौजूद सामान को बगैर सोचे समझे आप हाथ नहीं लगा सकते। दोस्तों, आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं इसको टनल ऑफ लव भी कहा जाता है। ये आपको यूक्रेन में देखने को मिलेंगे। इस जगह को आप देख सकते हैं। ऊपर खूबसूरत दरख्तों की टनल बनी हुई है और नीचे से रेलवे लाइन गुजर रही है। क्या आपने कभी इतना खूबसूरत नजारा पहले कभी देखा है? यहाँ पर जो भी घूमने के लिए आता है वो इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए जरूर आता है, यानी कि टनल ऑफ लव को देखने जरूर आते हैं टूरिस्ट। नेचर का एक शानदार नमूना है ये माशाल्लाह, और बहुत से लोगों का ये कहना है कि यहाँ दुनिया की सबसे रोमांटिक जगह माना जाती है। यहाँ पर अक्सर यंगस्टर एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। दोस्तों, यूक्रेन को कैपिटल ऑफ कैफेज भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हर 100 मीटर के डिस्टेंस पर आपको कोई ना कोई कैफे जरूर नजर आएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा कैफे यूक्रेन के कैपिटल कीव में ही देखने को मिलेंगे आपको, और यहाँ के कैफेज में सबसे फेमस ड्रिंक आइस ड्रिंक है। गर्मी के मौसम में बियर के साथ साथ लोग आइस टी भी खूब पीते हैं। दोस्तों, ये मुल्क नेचुरली खूबसूरत होने के साथ साथ यहाँ के लोग भी बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ के लोग दिल के बहुत ही साफ होते हैं। यूक्रेन के लोगों के बारे में कहा जाता है कि इनका दिल सोने का होता है और यहाँ की खूबसूरत लड़कियों को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस हैं और यहाँ आपको किसी से भी दोस्ती करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। पूरे यूरोप की बात की जाए तो सबसे ज्यादा फ्रेंडली लोग आपको यूक्रेन में ही मिलेंगे और कहा यह जाता है कि यहाँ की लड़कियां प्यार में बहुत ही लॉयल होती हैं और जिससे एक बार भी प्यार करती हैं उसी के साथ पूरी जिंदगी रहती हैं। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है या नहीं? आपकी इसके बारे में क्या राय है? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी यूक्रेन के बारे में कुछ फैक्ट्स। दोस्तों, आपको वीडियो आज की कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए दे इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।